गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आप सबों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपसे दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि इस जिंदगी को अगर मुस्कुरा कर जीना है तो उसके लिए दो और केवल दो ही असूल है। वो असूल है क्या, सुनेंगे आप। डू दी वर्क व्हाट यू लव। डू दी वर्क व्हाट यू लव, लव दी वर्क व्हाट यू डू। दैट मीन्स डू दी वर्क व्हाट यू लव। आप उस काम को करें अपने लाइफ में जिस काम से आपको लव है, जिस काम से आपको मोहब्बत है, जिस काम से प्रेम है, जिस काम को करने के आप हॉबी हैं, अब उसी काम को कीजिए। अगर किसी कारणवश वो काम आपको नहीं मिला और आप वर्तमान में जो काम कर रहे हैं तो आप उससे लव कीजिए। इसलिए कहता है लव दी वर्क व्हाट यू डू। मान लिया आपका एक टीचर है और टीचिंग आपका प्रोफेशन है और टीचिंग आपका हॉबी भी है, तब फिर आपको जो है जिंदगी जीने में बहुत ही मजा आएगा। यदि आपका हॉबी टीचिंग नहीं है, कोई आप दूसरा काम करना चाहते हैं लेकिन आपको टीचिंग करना पड़ता है, तो वो आपके लिए जो है थोड़ा सा भारी होता है। इसलिए कहता है कि आपको जो काम अभी मिला है उसको लव कीजिए। डू दी वर्क व्हाट यू लव और लव दी वर्क व्हाट यू डू। ठीक है, अगर इस दोनों सिद्धांत का पालन करेंगे तो फिर आपको जीने में काफी जो है आनंद आएगा। ठीक, चलिए अब आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बिहार में धर्म एवं सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो उसके लिए बात पहले आप लोग जान लीजिए, तो फिर उसका क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे हम लोग और फिर आपको जो है आंसर देने में मजा आएगा। सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम गौतम और सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम भी था और सिद्धार्थ भी था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। ठीक, तो गौतम बुद्ध जो है, उनके पिताजी जो है शुरू से ही जो है राजा थे और धन संपत्ति की कमी नहीं थी। चाहते थे कि हमारा बेटा जो है फिर राजा बने और अपना राज ठीक ढंग से चलाए, लेकिन कुछ अलग ही था उनके भाग्य में। तो उसी की कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे। उनकी जो है 16 वर्ष की आयु में जसोधरा नामक कन्या से उनका विवाह हुआ और 28 वर्ष की अवस्था में जसोधरा से उन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की आयु में वे घर छोड़कर चले गए। ठीक है, उनका एक स्वाभाविक गुण था कि वो जब किसी दुखी आदमी को देखते थे तो खुद दुखी हो जाते थे। तो 29 वर्ष की आयु में इसकी खोज के लिए वो घर छोड़ के चले गए। इस घटना को महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभी निष्क्रमण। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में भटकते भटकते राजगिरी पहुंचे। वहाँ उनके दो गुरु हुए थे। पहला गुरु था अलार, जिनका दूसरा नाम है अलार कलाम, और दूसरे गुरु थे उनके उद्रक, यानी रुद्रक राम पुत्र। ठीक है, तो 35 वर्ष की आयु में वे निरंजना नदी के किनारे उरुवेला नामक वन में पहुंचे और 5 ब्राह्मण साथियों के साथ घोर तपस्या की, परंतु कोई फल नहीं मिला। उसके बाद वे गया पहुंचे, जहां पर साधना के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। उस स्थान को बोध गया और गौतम को बुद्ध तथा इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 40 वर्ष तक मगध, सारनाथ, वैशाली इत्यादि क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को, यानी उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको समझने में मजा आएगा। अब पहला क्वेश्चन आपका है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, 4 ऑप्शन उनके सामने उपस्थित है, यानी बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो उसका सही ऑप्शन आपको है बी, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया है।
आपको पहले बता चुके हम कि गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध जो गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में भटकते भटकते राजगृह पहुँचे। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने घोर तपस्या की। एक नदी था निरंजना। निरंजना नदी जो है भारत के झारखंड और बिहार राज्यों से बहने वाली एक नदी है। यह बिहार में गया के समीप मोहना नदी से संगम करती है, जिसके उपरांत उसी नदी का नाम फल्गु नदी हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ तपस्या करने के बाद उन्हें वहाँ कोई फल नहीं मिला। उसके बाद वे गया पहुँचे और वहाँ पर एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या शुरू किए। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था, उस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसलिए उस पीपल वृक्ष विश्वविख्यात है, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं। और उस गया का उस स्थान का नाम पड़ गया बोध गया, और गौतम बुद्ध उसी दिन से बन गए महात्मा बुद्ध। और इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाए आपको बोध गया। और निरंजना नदी जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आइए। महात्मा गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? धर्म चक्र परिवर्तन मतलब हुआ ज्ञान का उपदेश देना। तो उनका पहला ज्ञान का उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आपको बी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने 40 वर्ष तक मगध, सारनाथ, वैशाली इत्यादि क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार किया। उनका पहला उपदेश यानी पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। इस घटना का नाम क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और इनका उपदेश जो था प्रायः पाली भाषा में दिया था। सारनाथ कहाँ है सुन लीजिए पहले आप लोग। सारनाथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सा में मौजूद शहर बनारस से करीब 10 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में है। यहाँ धार्मिक स्तूप का निर्माण 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने की थी। यह स्तूप 43.6 मीटर ऊंचा और 28 मीटर चौड़ा है। यह आंशिक रूप से मिट्टी का और ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, देखिए जगह का नाम है। तो इसका सही ऑप्शन आपको है बी नंबर, राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में, यानी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में इनका बौद्ध संगीति हुआ था। अब हम लोग समझेंगे कि संगीति है क्या। व्हाट मीन्स संगीति? संगीति का मतलब होता है सम्मेलन। संगीति का मतलब होता है सम्मेलन, यानी साथ साथ गाना। इसमें नियम था कि जो लोग महानिर्वाण की प्राप्ति कर लिए थे, उनका जो उपदेश था उनको लोगों तक पहुंचाना। तो कैसे पहुंचाना है, उसके लिए आपको जो है सम्मेलन किया जाता था। थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का यानी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जिसको बोलते हैं देहावसान, देह त्याग दिए थे। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के थोड़ी समय के बाद ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने यानी जमा करने, उनका पाठ करने या जिसको वाचन करने बोलते हैं हम लोग, के उद्देश्य से संगीति की प्रथा चल पड़ी थी। इन्हें धम्म संगीति या धर्म संगीति कहा जाता है। संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना और उसके उपदेश का जो है प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो बहुत उसके बाद भी संगीति हुआ, आपको दूसरा भी हुआ है, तीसरा भी हुआ है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा अगला क्वेश्चन आपका है द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन किस शासक ने किया था? देखिए, वो तो पहला संगीति, ये दूसरा। तो इसका सही आंसर होगा आपको बी नंबर, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। ये 383 यानी 383 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। आपको उनके अध्यक्ष का भी नाम जानना है। इस संगीति में
बौद्ध धर्म को दो भागों अस्थवीर एवं महासांघिक में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो दूसरा संगति कहाँ हुआ था आपको? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? ठीक है, तीसरा संगति मतलब हुआ। तो इसमें आपका सही आंसर है अशोक। डी नंबर में टिक लगाए जाते हैं। अशोक के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में लगभग 250 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्ततिश, देखिए नाम कितना ये, मोगलीपुत्ततिश की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस संगति के कार्यों में मतलब इसमें क्या हुआ था कि अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी एवं संघ भेद रोकने के लिए नियम बनाए गए थे। जितने भी संगति होते थे उस समय सब में कुछ न कुछ माने महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन क्या होता था, कुछ नियम बनते थे उसमें, और उसी को बोलते हैं हम लोग संगति। तो तीसरा संगति आपको अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। चौथा संगति यानी चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन निम्नलिखित किसके समय में हुआ था? ठीक है, यहाँ भी मांग रहा राजा का नाम का, तो इसका सही आंसर है सी, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम सदी में कश्मीर के कुंडल वन में, ये बिहार से बाहर है, कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस संगति में विभाषा शास्त्र, ख्याल रखेंगे, इस संगति में विभाषा शास्त्र नामक टीका संकलित किया गया और बौद्ध धर्म या बौद्ध मत को दो संप्रदाय में बांटा गया था, एक हीनयान और दूसरा है महायान। भी एक क्वेश्चन यहाँ बनता है आपको है कि चौथी संगति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय बांटा गया था, पहला संप्रदाय हीनयान और दूसरा है आपको महायान। देखिए यहाँ आपको हम बिहार में संपन्न बौद्ध संगतिया के बारे में बताएंगे। ये सब लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और उसके बाद चौथा। ऐसे तो संगति 6 गो हुआ है, जिसमें इसमें 4 का वर्णन फेमस है, 2 आपको बता रहे हैं हम। तो पहला जो है 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? देखिए राजगिरी में, और इसके अध्यक्ष था आपको महाकश्यप और उस समय का शासक था अजात शत्रु। और उस संगति में कौन सा काम हुआ था? सुत्त एवं विनय पिटकों की रचना हुई थी। ठीक है, पहला संगति में सुत्त एवं विनय पिटकों की रचना हुई थी। और दूसरा में 383 ईसा पूर्व, जगह का नाम है वैशाली और उसके अध्यक्ष थे आपको शवाकामी और राजा था उस समय कालाशोक। तो उस संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में यानी अस्थवीर और महासांघिक में विभाजित किया गया था। तीसरा आपको हो गया लगभग 250 ईसा पूर्व, वो पाटलिपुत्र में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे आपको मोगलीपुत्तिश और शासक थे अशोक। उसमें आपको अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, संघ भेद रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। ये तीनों जो है बिहार से संबंधित है। और उसके बाद चौथा जो हुआ था आपको बिहार से बाहर, जो प्रथम सदी ईस्वी सन में हुआ था और स्थान का नाम है कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे आपको वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे आपको अश्वघोष और उस समय के शासक था कनिष्क। उसमें उस संगति में क्या कार्य हुआ था? विभाषा शास्त्र नामक टीका संकलित किया गया था और बौद्ध धर्म को यानी बौद्ध मत को 2 पार्टों में बांटा गया था। एक था हीनयान, दूसरा है महायान। उसके बाद 5वीं संगति भी हुआ था, वो उज्जैन में हुआ था 172 ईस्वी। और छठी आपको हुआ था काबायाए, जो बर्मी सरकार ने संपन्न किया था। तो पहला 4 जो है फेमस है आपको, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उसमें सम्मिलित थी। ऑप्शन है आपको बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह और उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको आंसर है डी नंबर, उपयुक्त सभी। महात्मा बुद्ध ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि पटना में जो है कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, जैसे बाढ़ से उसका विनाश हो सकता है, अग्नि से और आंतरिक कलह से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आपको
डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको है ए नंबर, बिहार के शासकों ने। ठीक, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है, इसलिए बिहार के शासक ने सबसे पहले राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? देखिए, त्रिपिटक ये जो आपको है बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। त्रिपिटक, जिसको पाली भाषा में बोलता है त्रिपिटक, त्रिपिटक उसका शाब्दिक अर्थ आपको है तीन पिटारी। तीन पिटारी बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है ये, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय जैसे महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वास्तिवाद इत्यादि सभी मानते हैं इसको। यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और बाद में विभिन्न भाषाओं में भी अनुवादित किया गया है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक और नंबर 3 है अभिधम्म पिटक। और इसमें कुछ सब पिटक से मिला के इसमें जो 17 ग्रंथों का समावेश है। ठीक है, तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है आपको, ध्यान देखिएगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, आपको सुमेल करना है, इसको मन मिलाना है। तो पहला है आपको स्तंभ 1 जन्म। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था पहले यह जान लिया आप लोग, तब बाद में हम लोग ऑप्शन में टिक लगाते हैं। ठीक है, तो इसका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी, जो नेपाल में है, लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और इनके बचपन का नाम था आपको गौतम और सिद्धार्थ। इसके बाद आपको बता दिए हम सारे घटनाएं, देखिएगा। तो जन्म कहाँ हुआ था इसका? लुम्बिनी में। 1 का 3 ख्याल रखेंगे, फिर आगे मिला के तब सबको मिला के एक साथ आंसर दिया है इसमें। पहले अब जान लिया आप लोग। 2 नंबर में है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति उनको कहाँ हुआ था आपको मालूम है? ज्ञान प्राप्ति हुआ था आपको बोध गया में। ठीक है, तो 2 का 2। और उसके बाद है प्रथम प्रवचन, पहला उपदेश उन्होंने दिया था आपको कहाँ पर? उसका आपका है सारनाथ, 1 नंबर में आइए सारनाथ। और उसके बाद है निधन मतलब महापरिनिर्वाण, वो आपको हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, 1 का 1 का हो गया 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 4। इसके आप सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर हम लोग टिक लगाते हैं। ठीक है, एक बार फिर जान लीजिए। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। कपिल वस्तु की जगह का नाम है, वहीं पर लुम्बिनी वन हुआ था। और उसके बाद ये जो है ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ था, इसके बाद आप लोग जान चुके हैं। और उसके बाद है पहला उपदेश, वो जो आपको है सारनाथ में है, जो उत्तर प्रदेश में है। और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो कुशीनगर और पहला प्रवचन दोनों उत्तर प्रदेश का हो गया। जन्म हुआ था नेपाल में और ज्ञान प्राप्ति मिला था उनको बिहार में। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? ठीक है, VBI क्वेश्चन आपका है, इसका सही आंसर है बी नंबर राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था। इसके बारे में जान लिया आप लोग। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? देखिए आप, ये 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है राजगीर में एक पहाड़ी है रत्नागिरी, जो 400 मीटर ऊंचा है। उसी में यह विश्व शांति स्तूप बना हुआ है। यह स्तूप संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है और स्तूप के चारों कोनों में
बुद्ध की 4 आकर्षक मूर्तियां हैं जो इस स्तूप को और भी मनमोहक बनाती है। इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए रोप वे से होकर जाना पड़ता है, जो इस सफर का और भी मनोरंजक बनाता है। यह शांति और प्रेम का प्रतीक है। यह विश्व में सबसे ऊंचा स्तूप है। राजगीर जो है नालंदा जिला में है, जो कि बिहार में है। ठीक है, उसके बाद इस स्तूप का निर्माण कौन कराया था वो जान लिया आप लोग। जापानी बौद्ध भिक्षु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापानी बौद्ध भिक्षु फुजुई, ख्याल रखेंगे आप लोग, फुजुई गुरुजी ने 25 अक्टूबर 1978 या 1978 ईस्वी में विश्व शांति स्तूप मंदिर का निर्माण रत्नागिरी पहाड़ पर कराया था। विश्व भर के बौद्ध भिक्षु यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं और शांति का संदेश देते हैं। तो जापानियों ने राजगीर में विश्व शांति स्तूप बनाया था। ठीक है, एक और बात जान लीजिए, ये भी है आपको। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बनता आपका है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ आपको है तवांग मठ, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ, यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। ख्याल रखेंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और जानकारी ले लेते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित। बुद्ध ने अपना उपदेश प्राय पाली भाषा में दिया था। ठीक है, क्योंकि पाली भाषा उस समय के लोगों की आम भाषा थी। उनके उपदेश अत्यंत सरल थे, बहुत इजी तथा इनमें सर्वप्रथम 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन हुआ था। जैसे पहला हुआ आपको संसार में दुख है, दूसरा है दुख का कारण है और दुख का निवारण संभव है और इसके लिए उपाय भी है। ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुसार दुख दूर करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। वो मार्ग क्या क्या जान लिया आप लोग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधान पर उन्होंने जोड़ दिया। ये भी ख्याल रखेंगे आप लोग। तो अष्टांगिक मार्ग 8 हो गया आपका। उसके बाद नैतिक आचरण को शुद्ध करने के लिए बुद्ध ने 10 सीलों का उपदेश दिया था। तो 10 सील क्या है देखिए, सील मन आचरण, जिसमें पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, उसके बाद अस्तेय, तीसरा अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, उसके बाद नृत्य ज्ञान का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, कोमल बिस्तर का त्याग और कामिनी कंचन का त्याग भी शामिल है। ठीक, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर 483 ईस्वी में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी देहावसान हुआ था। कुशीनगर का आपको उत्तर प्रदेश भी ख्याल रखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला बौद्ध संगति है अजातशत्रु के शासनकाल में, जो 483 ईस्वी में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगति में सुत्त पिटक यानी धर्म के सिद्धांत और विनय पिटक आचरण के नियम संकलित किए गए थे। तो बौद्ध धर्म का जो है महाग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ आपको त्रिपिटक, उसमें 3 पिटक का वर्णन है। एक हो गया सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और लास्ट में मिलेगा आपको महाधम्म पिटक। आइए, दूसरे बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो वैशाली में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में, जिसके अध्यक्ष था आपको शाबा कामी। तीसरा में आइए, अशोक के शासनकाल में ये पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था आपको लगभग 285 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिश। ठीक, चौथे में आइए, चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम सदी ईस्वी सन में कश्मीर के कुंडलवन जो आउट ऑफ बिहार है उसमें वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। और इसी में चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म को जो है 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग हीनयान और दूसरा भाग महायान। ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अब कुछ बातें जान लीजिए गौतम बुद्ध से संबंधित कौन कौन व्यक्ति थे। तो प्रजापति गौतमी जो थी वो धाय माता थी, इसको मौसी कहते हैं हम लोग। और इसके सारथी थे आपको चन्ना। और उसका पहला गुरु का नाम था अलार कलाम। ठीक है,
और देखिए भी तो यहाँ टॉपिक है। चुंद एक ऐसा व्यक्ति है जो पावा का लोहार या सुनार था, जिनके यहाँ गौतम बुद्ध ने भोजन किया था, जिसके कारण उन्हें अतिसार रोग हो गया और लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। कंठक, गौतम बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था कंठक। ठीक है। और उनके दूसरे गुरु का नाम है उद्रक रामपुत्र। ठीक। उसके बाद आइए आप, गौतम बुद्ध के 5 शिष्य थे प्रमुख, जिसमें पहला आपको है कौंडन्ना या कौंडिन्नी, दूसरा है भद्य या भद्रिक, उसके बाद है बप्पा या वष्प या महानामा, और असजी या सुजीत गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सारनाथ में सबसे पहले दीक्षित किया था। उसके बाद बिंबिसार, देखिए राजा का नाम है, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और उदयन, ये जो थे आपको गौतम बुद्ध के शिष्य थे जो राजा थे। ठीक है। अब आइए गौतम बुद्ध के 10 प्रमुख अनुयायी भिक्षु, देखिए उनके भिक्षु कौन कौन थे। जैसे आपको गिरिजन, मोगलन्ना, महाकश्यप, सुभूति, पूर्ण मैत्रायणी पुत्र, कात्यायन, अनिरुद्ध, उपाली, राहुल और आनंद। ठीक है। उनके कुछ भिक्षुणियाँ भी थे जो महिला थी। उनमें 3 प्रमुख है आपको, महाप्रजापति गौतमी, खेमा और उपलवा वर्ण। इन सबों से आपको क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन करेंगे इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए। तो गौतम बुद्ध से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसी के अंदर से आपको पूछेगा, गारंटी है। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, सही सलामत रहें। जय हिंद।